Good morning, students. Vishaka ma'am here with our English subject, lesson number 27, the Bremen Town Musician. Okay, our subject English, lesson number 27, and lesson name the Bremen Town Musician. Okay, in our last lecture, we also completed our lesson in two parts, part 1 and part 2. Now turn off its क्वेश्चन एंड आंसर. हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर आज कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Lesson number 27, the Bremen Town Musician. Okay, so write in your notebook, open your notebook, take your pen, pencil and start with me. Answer the following question in short. Answer the following question in short. Okay, your first question, who were the musician? Who were the musician? Musician कौन थे? And your answer, donkey, dog, cat and cock were the musician. Okay, I show you clearly. Who were the musician? And your answer, donkey, dog, cat and cock were the musician. Okay, next question. Question number 2. Did the musician belong to Bremen town? Did the musician belong to Bremen town? Musician belong to Bremen town गए क्या? And your answer, no, नहीं. The musician did not belong to Bremen town. Musician belong to Bremen town गए ही नहीं, क्योंकि वहाँ जाने की उनको नौबत ही नहीं आई. उनको उस घर में ही सब कुछ मिला जो उनके लिए हैप्पी और कंफर्ट लाइफ जीने के लिए उधर था. तो इसलिए वो ब्रेमेन टाउन गए ही नहीं. Now, question number 3. Why did the donkey have to leave his master's house? Why did the donkey have to leave his master's house? Donkey ने अपने मास्टर का हाउस क्यों लीव किया, क्यों छोड़ दिया? Donkey's master treat him unkindly and want to strip him. Okay. डोंकी जो मास्टर था, उसका जो मालिक था, वो उसके साथ बहुत अनकाइंडली बिहेव करता था. वो चाहता था कि ये डोंकी के ऊपर जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ वो पैसे वो बचाना चाहता था, इसलिए वो उसको खाने के लिए नहीं दे रहा था. तो इसलिए डोंकी ने अपने मालिक का घर क्या किया, छोड़ दिया. नाउ मूव टू ऑन अवर क्वेश्चन नंबर 4. 5 were the following unhappy. 5 were the following unhappy. नीचे जो 3 एनिमल्स दिए हैं वो अनहैप्पी मतलब दुखी क्यों थे? नाउ फर्स्ट द डॉग. डॉग अनहैप्पी क्यों था? बिकॉज ही हैव बीन किक्ड आउट फ्रॉम हाउस. डॉग अनहैप्पी था क्योंकि वो घर से बाहर किक आउट मतलब घर से बाहर थ्रो किया था उसके मालिक ने. सेकंड द कैट. कैट was unhappy because her mistress was planning to drown her. कैट भी अनहैप्पी थी, वो दुखी थी क्योंकि उसकी मालकिन थी, मिस्ट्रेस थी, वो प्लान कर रही थी कि मैं इसको कैसे घर से बाहर निकालूं या मुझे निकालना ही है. बिकॉज वो ओल्ड हो गई थी, उसको सिर्फ फायर के सामने बैठना पसंद था, पता है ना. यस. थर्ड द कॉक. Cock was unhappy because his mistress wanted to kill him for feast. Cock unhappy था. Cock बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था. तो वो क्यों घबराया हुआ था? क्योंकि उसके मालकिन ने अपने कुक को, अपने खान समाई को ऑर्डर दिया था कि आने वाले मेहमान के लिए इसको काटो और इसका मटन मच्छी जो कुछ है वो बनाओ. ओके, तो इसलिए कॉक डरा हुआ था कि उसको पता था कि अभी उसको कटवाने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Why was donkey good hearted? How do you know that? डोंकी अच्छे दिल वाला क्यों था और ये आप कैसे बता सकते हो? डोंकी था ना अच्छे दिल वाला, क्यों भाई? लेट्स सी. Donkey was good-hearted because he asked not to worry and joined his band. That is why we said that the donkey was good-hearted. हम डोंकी गुड हार्टेड था, उसका दिल बहुत अच्छा था, उसका दिल साफ था. हम कैसे बोल सकते हैं? ब्रेमेन टाउन जाने के लिए उसने ये सबको इकट्ठा किया, ये सबको प्रेरित किया, इन सब का धीरज बंधाया, इन सबको हौसला दिया. अरे मालिकिन ने निकाला तो कोई बात नहीं, तुम सब मेरे साथ चलो,
आपका हर एक का आवाज़ अलग अलग है। हम चारों जाके ब्रेमिन टाउन में अपना म्यूज़िक एल्बम या अपना म्यूज़िक का कुछ ऐसे कोना खोलेंगे और जिसमें हम लोगों का मनोरंजन करेंगे और उसके लिए हमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा और फिर वहाँ हम अपनी अच्छी लाइफ जी लेंगे। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डॉग वॉज गुड हार्टेड। ये मैंने हिंदी में एक्सप्लेन ज़्यादा किया, लेकिन इंग्लिश में उत्तर इतना ही देना है, आंसर इतना ही देना है। बिकॉज ही आस्क्ड नॉट टू वरी, क्योंकि उसने सबको बोला वरी नॉट टू वरी, चिंता नहीं, एंड जॉय जस्ट जॉइन माई बैंड। Question number 5 we completed. Question number 6. Was the idea of singing to the robbers really clever? Was the idea of singing to the robbers really clever? रॉबर्स के सामने गाना गाने का आइडिया क्लेवर था क्या? हाँ भाई, क्योंकि उसके बाद तो उनको सब कुछ मिला। हालांकि उन्हें पता कुछ नहीं था, लेकिन आइडिया तो अच्छा था। सो आवर आंसर येस, द आइडिया ऑफ सिंगिंग टू द रॉबर्स वॉज रियली क्लेवर। यस, अच्छा था आइडिया। उसके बाद तो उनका लाइफ ही चेंज हो गया, उनका और रॉबर्स का भी, पता है ना? यस। Question number 7. What effect did the musicians singing have? What effect did the musicians singing have? म्यूजिशियंस के सिंगिंग से क्या असर हुआ या क्या हुआ, उधर क्या हलचल मची? जैसे ये चारों म्यूजिशियन ने उधर गाना गाना स्टार्ट किया, पहला परफॉर्मेंस दिया, क्या हुआ? एंड योर आंसर, द रॉबर्स नियर बाय डाइड टू फ्राइटन एंड रश बैक फ्रॉम देयर, दे डिसअपेयर्ड इनटू द फॉरेस्ट। जैसे ही इन्होंने गाना गाना स्टार्ट किया, रॉबर्स डर के मारे ऐसे हो गए जैसे कि वो डर के मारे अभी मर ही जाएंगे। वो तुरंत अपने टेबल से स्प्रैंग हो गए, दूर हो गए, एंड दे डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट। वो अपने टेबल से दूर जैसे को ये जैसे आवाज़ उनको आए, वो अपने टेबल से दूर हो गए और जंगल में क्या हो गए? डिसअपियर, गायब हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, वेट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो। टेल व्हाट हैपेंड टू द रॉबर्स हु वेंट बैक टू द हाउस। डिसअपियर होने के बाद उनको जो चुराया हुआ सामान था वो तो वापस चाहिए था, तो उन्होंने देखा द हाउस वॉज क्वाइट एंड डार्क, हाउस में अंधेरा छा गया है और पूरी शांति है। तो उन्होंने एक रॉबर को वापस भेजा कि जाओ वहाँ के हाल देख कर आओ। वो रॉबर्स वापस आने के बाद क्या हुआ उसके साथ, ये तो आपको पता है ना आपको। द मैन वेंट इनटू द हाउस ऑन टिपटो मतलब वो धीरे दबे पाँव से आ गया। He saw cat's eyes and thought there was a burning coal. उसने कैट की आंखें देखी, उसको लगा कि कोई जलते हुए कोयले है। He tried to pick up once to light his candle. वो कैंडल उसके सामने जैसे ही लेकर गया, the frightened cat, the angry cat flew at him and scratched his face. वो जैसे उसके पास गया कैंडल लेके, कैट डर गई, कैट ने उसके फेस पे खरोच मारी। दिस फ्राइटन द रॉबर, ही टर्न टू रन आउट ऑफ द हाउस। और इससे रॉबर डर गया, वो घर से भागने के लिए बाहर दौड़ा। एज ही रैन द डॉग ऑन द डोरमैट बिट हिज लेग हार्ड, डॉग ने उसके पैर को काटा। He stumbled and fell on the donkey. अभी इतना बाकी था कि वो डोंकी पे गिर गया। Then donkey gave him a smart kick with his hind leg, and at last cock screamed "cock-a-coodle-coo" in his ear and flapping his wing around his head. So the robbers nearly died of his fright. तो ये इसका आंसर है और ये आंसर आप मुझे लिख कर दोगे। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द अपोजिट्स ऑफ स्टर्व, फीस्ट, क्रूएल, काइंड, लाउड, सॉफ्ट,
sadly, happily, huge, small, hind legs, forelegs, and happiness, sadness. Okay, so now, students, here we complete our lesson number 27, the Brimtown Musician, with question and answer. Next time, we will meet with our new topic with question and answer. तब तक के लिए stay home, be healthy, and work from home. Bye bye.